मेरे सभी मंचासीन सभी बुद्धिजीवी साथियों, सदन में मौजूद देश के कोने कोने से आए हुए मेरे करवट कार्यकर्ताओं, मेरी बहनों, बच्चों, सभी साथियों, आप सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज की प्रस्तावना मैं बहुत ही शॉर्ट में रखूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, बुद्धिजीवी चिंतक और मैडम तो DIG से रिटायर भी हैं, उनका तो अपना सर्विस का भी एक्सपीरियंस अपना बताएंगे और समाज के बारे में वो चिंतन करते ही हैं। बहुत बड़े कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देश को जगाने का काम भी कर रहे हैं, वो सब बताएंगे। मैं शॉर्ट में ही अपनी बात को प्रस्तावना के तौर पर रखूँगा। मेरे संज्ञान में ये जो विषय आज लाया गया है, यहाँ पर हमने रखा है सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को प्रभावित करता भारतीय मीडिया। तो जो हमारा डेमोक्रेसी है, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब अभी पहले उसको बोल गए हैं संक्षेप में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो ये डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं। इन 4 में से अगर ये ऊपर के 3 पिलर ठीक से अपनी भूमिका ना अदा करें, तो चौथे पिलर का काम होता है कि वो उसको आगाह करे, सरकार क्या कमियां कर रही है उसको पब्लिक डोमेन में लाए और उसको उस पर पब्लिक की राय बनाए, और जो गलत सरकार कुछ करती है उसको मजबूर किया जाए। ये मीडिया का जो है रोल होता है और उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। इसीलिए हम इसको चौथा, लास्ट में इसको चौथा पिलर माना गया है। ये चीज़ है, इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाबा साहब का जब हम जीवन संघर्ष हम देखते हैं 1919 से लेकर और 1956 तक 40 साल में, तो उस 40 साल में उन्होंने काफ़ी लंबा पीरियड, लगभग 35-36 साल उन्होंने जो है पत्रकारिता में भी अपने दिए हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मराठी भाषा में पहली पत्रिका मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये निकाली थी। उन्होंने जब पत्रिका अपनी निकाली, क्योंकि उनकी बात को मनुवादी लोग दबाया करते थे और उनकी बात को पब्लिक में ना जाए उसका पूरा भरसक प्रयास किया करते थे, उनकी आवाज़ को हमेशा दबाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये हमेशा जो है ना ये चीज़ करते थे, उसको काउंटर करने के लिए उनको महसूस हुआ तो उन्होंने पहली पत्रिका निकाली। उसके जो प्रतिक्रांति में, उसके विरोध में उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका निकाली थी। केसरी पत्रिका निकाली और उन्होंने बाबा साहब को काउंटर करना शुरू किया, क्योंकि बाबा साहब तो ये काउंटर होने वालों में से थे नहीं। एक बार जब इनका चरित्र देखने के लिए बाबा साहब ने मूक नायक पत्रिका के एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको जो एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट देकर उनको जब कहा कि भाई हमारा विज्ञापन इसमें छापो, तो उन्होंने पैसा तक ले लिया और वो जो मैटर था वो नहीं छापा, मना कर दिया कि हम नहीं छापेंगे। तो ये सारी चीज़ें बाबा साहब ने फेस की हैं। उसके बाद जब बाबा साहब ने देखा कि भाई इससे भी काम नहीं बन रहा, तो फिर उन्होंने बहिष्कृत भारत जो एक पत्रिका निकाली, अखबार निकाला, वो 1924 में निकाला। फिर समता नाम की एक पत्रिका निकाली, वो 1928 में निकाली। फिर एक जनता नाम का पेपर एक निकाला उन्होंने, 1930 में निकाला। प्रबुद्ध भारत 1956 में उन्होंने निकाला बाद में।
तो अपने जो है ना 65 साल की ज़िंदगी में से 36 वर्ष उन्होंने पत्रकारिता को भी दिए हैं। तो बाबा साहब को जब हम देखते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल रेस्पेक्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, बाबा साहब एक जो उन्होंने उनका जो रोल है वो दुनिया में नंबर 1 का है और उन्होंने अपना संघर्ष किया है। बहुजनों ने अपना मीडिया नहीं खड़ा किया। आज भी हम जब देखते हैं कि जब बहुजनों ने अपना मीडिया नहीं खड़ा किया तो सरकारें बीच बीच में अगर कुछ ही टुकड़ों में सही जब आती रही हैं तो किस तरह से हमारा मीडिया ना होने की वजह से लोगों ने किस तरह से प्रोपेगेंडा करके उसको काउंटर किया है। उसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लालू यादव जैसे ही दलितों की सरकार उनकी बनी, लालू यादव का काफ़ी पीरियड जो लंबा बिहार में रहा, तो उन्होंने अपना मीडिया नहीं खड़ा किया था। इसलिए नहीं खड़ा कर पाए क्योंकि हमारे जितने भी लोग रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि वो अगर कुछ हद तक राजनीति में सक्सेस हुए हैं तो उन्होंने सिर्फ उस राजनीति का ही अपना मकसद समझ लिया। उन्होंने सोशल जस्टिस को और बाबा साहब को नहीं पढ़ा, उन्होंने बाबा साहब के मिशन को नहीं समझा। इवन के वो तो अपने आप को दलित भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वो तो नदी में ही खड़े रहते थे, जब छठ पूजा होती थी नदी में खड़े रहते थे, और जब होली होती थी तो ढोल धमाके बजाते रहते थे। हमारे लोगों को ऐसा नहीं है, मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे लोगों ने जो है ना उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और नालायकी की है। नालायकी इसलिए की है क्योंकि बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा नहीं है और उन्होंने चूंकि अपना मीडिया नहीं बनाया था, इसका नतीजा ये हुआ कि जो बहुजन मीडिया ने उनके शासनकाल को बड़ा फेमस शब्द एक पब्लिक डोमेन में आया और उसको कहा गया कि ये तो जंगल राज है, जंगल राज उसको बता दिया गया। जबकि और दूसरा जो कुछ बाबा साहब का कुछ साहित्य लेकर भी आए, कुछ मूर्तियां बनाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कुछ रोड्स के नाम भी रखे, तो उसको भी उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्मारकों की सरकार है, क्योंकि हमारा मीडिया नहीं था, उसको सही प्रचारित करने वाले लोग नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ हम उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो 3000 करोड़ रुपए की जब एक ही स्टैचू बनती है, वो भी चाइना बना के उनको देता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उसको वो विकास का पैमाना बताते हैं। साथियों देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये समझने की। उसको उन्होंने मीडिया ने प्रचारित किया कि ये विकास का पैमाना है, उससे विकास होगा। तो आज की विडंबना यह है कि कुछ यूट्यूब चैनल, अगर चैनल के माध्यम से हमारे साथी कुछ काम कर रहे हैं और आज जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुजन मीडिया जो सोशल मीडिया है वो बहुजन मीडिया है। लेकिन आज की हम जब हमारे जो तथागत कथित अपने राजनेता अपने आप को बोलते हैं या बुद्धिजीवी समझते हैं, तो वो साथियों अपना इंटरव्यू ANI को देते हैं, जो मनुवादी मीडिया है उसको देते हैं, TV 18 को देते हैं, जबकि वो उसको तोड़ मरोड़ करके जो मैसेज जाना चाहिए था वो जा नहीं पाता है साथियों। तो ये सारी चीज़ें अभी हाल ही का जब हम परिप्रेक्ष्य में रिसेंटली देखते हैं तो मीडिया का कमाल देखिए। हम 1973 से, या जब हमारा संगठन रजिस्टर्ड हुआ 1978 से, लगातार हम ये काम कर रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और डे नाइट रात दिन हम इस काम में लगे हुए हैं, बिना रुके बिना थके इस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा मीडिया नहीं है, हम अपना मीडिया नहीं खड़ा कर पाए, अपने लोगों को इतना जागरूक अभी हमारे नहीं है कि जो उस लेवल का सपोर्ट कर सके जो हम अपना मीडिया खड़ा कर ले। हम तो अपना जो सेमिनार और कैडर कैंप या जो दूसरे स्टेट सेमिनार हमारे होते हैं वही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो हमारा मीडिया भी हम खड़ा कर सकें। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि अन्ना हजारे जैसा प्रकरण रिसेंटली ही 2011 की शायद घटना है, रिसेंटली ही 4-6 आदमी इकट्ठे होकर दिल्ली में भ्रष्टाचार के को एक हथियार बना के कि भाई प्रोपेगेंडा के तहत भी उसको भ्रष्टाचार को उन्होंने एक मुद्दा चुना और उसी के तहत और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया ने खड़ा कर दिया, देखते ही देखते वो उसकी एक राजनीति पार्टी भी बना दी। और आज मैं जब देखता हूँ, बड़ी बेशर्मी की बात है कि वो राष्ट्रीय पार्टी जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसका कोई सोशल वर्किंग नहीं थी, जिसने कोई अपनी रात दिन सड़कों पे नहीं बिताया, समाज के बीच में कुछ नहीं किया, कुछ आउटपुट नहीं थी समाज के लिए, लेकिन उसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उसको मिल चुका है साथियों। बड़े दुख की बात है। तो मीडिया की जो पावर है वो ये है साथियों। इसलिए बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा 36 साल, अपनी ज़िंदगी का 36 साल उन्होंने जो है मीडिया पत्रकारिता में लगाए साथियों। ये बहुत बड़ी हमारे लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो हमें भी इस पर भी हम बीच बीच में काम करते रहे हैं, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी अभी उसमें बन नहीं पाई है। वो मुद्दा हमारा भी हमारे पटल पे है, हमारे दिमाग में है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी दूसरा एक और उदाहरण देख लीजिए। वहाँ दिल्ली में निर्भया केस हुआ, ये ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। उसको, क्योंकि वो ब्राह्मण की लड़की थी, उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया, पहले नेशनल बना दिया, फिर इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। और हमारा बिल्किस बानो केस हो गया। और बहुत सारी हमारे जो उन्नाव की घटना है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर, उसने सरेआम सपोर्ट किया, सब जानते हैं उसको। मनीषा वाल्मीकि हाथरस का केस था, उसमें आपने देखा रात के अंधेरे में, रात को पेट्रोल छिड़क कर, डीजल छिड़क कर उस बच्ची को पुलिस के सामने उसको जला दिया गया। लेकिन चूंकि मीडिया हमारा नहीं था, इसलिए वो सब घटनाएं दबा दी गई। गोधरा की जब मैं घटना एक दिन सुन रहा था, मैंने डीपली उसकी स्टडी की, तो मैंने देखा कि जो महिलाएं वहाँ गोधरा में, जो महिलाएं प्रेग्नेंट थीं, उनके भ्रूण पेट से निकाल के और उसके टोटे कर के इन लोगों ने जो है ना, उसको, इतने निर्दयी लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, पूरे ब्रह्मांड में भी शायद अगर कहीं और कोई दुनिया होगी तो इतना क्रूर कहीं नहीं होगा, इतना क्रूर चेहरा कहीं और नहीं होगा। और इनका तो प्लान ही ये है कि ये यहाँ पर जो है, जो SC ST OBC के लोग हैं, उनको ये डिटेंशन सेंटर में डालकर और उनको ये बहुत ही यानी कि क्रूर हत्याएं उनकी करना चाहते हैं, सार्वजनिक हत्याएं करना चाहते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं। तो साथियों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम जागरूक नहीं हुए, हम अपने समाज को खड़ा करने में कामयाब नहीं हुए, आप सब लोग जुड़ मिलकर इकट्ठा होकर जल्दी से जल्दी काम शुरू, कुछ स्पीड के साथ इसमें काम शुरू नहीं किया और अपना मीडिया करने में अगर हम कामयाब नहीं रहेंगे, तो हम जरूर ये हमें बहुत इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मीडिया एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक हथियार साबित हो सकता है अगर हम उसको बना पाएँ। बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारे साथी बहुत सारे जो है काम कर रहे हैं। हमारे अंबेडकर नामा चला रहे, वो अभी प्रोफेसर माननीय रतन लाल जी भी गए हैं, हमारे राहुल नागपाल जी, इनकी वीडियो हम बहुत सारी, हम तो मिस नहीं करते, देखते हैं और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं और बाकी सभी साथी हमारा काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं इन्हीं कुछ चंद शब्दों के बाद अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। साथियों, आगे हम अपने बुद्धिजीवी लोगों को सुनेंगे। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।